वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर जो आपका 18 सितंबर से होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन में करवाने वाला हूं। 18 सितंबर को जो आपका भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। साथ ही में फिजिक्स के अतिरिक्त जितने भी आपके विषय हैं, उनके रियल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर हम करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। 70/70 की गारंटी इस यूट्यूब चैनल पर दी जाती है और आप परीक्षा में करके आते हो, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है, यानी कि 28 ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे। प्रश्न 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तथा प्रश्न 17 से प्रश्न 20 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा 120 रहेगी। ठीक है, तो ये आपके निर्देश हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी गई है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये 10⁻18 है, ये 1018 नहीं है, 10⁻18 है। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। ठीक है, विद्युत धारिता का मात्रक कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है इसका फेराडे, बी ऑप्शन है कूलाम अपॉन वोल्ट, सी ऑप्शन इसका वोल्ट, और डी ऑप्शन है इसका कूलाम अपॉन जूल। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन वोल्ट, क्योंकि ये विभव का मात्रक होता है। बाकी जो तीनों दे रखे हैं, ये सभी आपके धारिता के मात्रक हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का एक और नाम होता है प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता अगर एग्जाम में आए तो ये भी प्रतिरोधकता भी क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन इसका ओम, बी ऑप्शन इसका 1/ओम, सी ऑप्शन इसका ओम मीटर, और डी ऑप्शन इसका 1/ओम मीटर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ठीक है, ए ऑप्शन है इसका कुंडली के तल में, बी ऑप्शन है इसका कुंडली के तल के लंबवत, सी ऑप्शन है इसका कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, और डी ऑप्शन है आपका कुंडली के तल से 60 डिग्री पर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ जाएगा आपका कुंडली के तल के लंबवत, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम काय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका आवेश संरक्षण से, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, चौथा है संवेग संरक्षण के नियम से। तो लेंज का नियम आपका संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ए ऑप्शन आपका 40 हर्ट्ज, बी ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, सी ऑप्शन है 60 हर्ट्ज, और डी ऑप्शन है आपका 100 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 मार्क्स के सही विकल्प पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं रिक्त स्थान से प्रारंभ होती है, तो अनंत से प्रारंभ होती है। कहाँ से? अनंत से। ठीक है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? अनंत से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत विभव कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो अदिश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आपका आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो आवेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम नियम पूछा है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ठीक है, अनंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा रिक्त स्थान की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो अनुदिश पूछा है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको करना है इसमें चुंबक की दिशा अक्ष के अनुदिश। तो यहाँ पे होता है आपका एन ध्रुव, यहाँ पे होता है एस ध्रुव। तो इसके बाहर तो होता है ये एन से एस, लेकिन अनुदिश पूछा है तो अंदर क्या होगा? एस से एन। ठीक है, तो आपको लिखना है एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य रिक्त स्थान का कालांतर होता है। तो π/2 यानी कि 90 डिग्री का कालांतर होता है। π/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, π/2 इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते क्या? बिल्कुल सही बात है, सत्य आ जाएगा। ठीक है, सत्य आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सत्य होने वाला है। तीसरा जो क्वेश्चन है, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से कहीं अधिक होती है। सत्य बात है ये भी। ठीक है, तीसरे में भी आपका सत्य जाएगा। चौथा है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जाता है। नहीं, इसका एसी परिपथ में किया जाता है, इसलिए असत्य आ जाएगा। ठीक है, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है। नहीं, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी चालक का अगर आवेश बढ़ाएंगे तो उसका विभवांतर या विभव सदैव बढ़ता है, ना कि घटता है। ठीक है, तो इसमें असत्य आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। स्तंभ आ को स्तंभ बा से आपको मैच करना है। चलिए देख लेते हैं इनको। 6 नंबर की आपकी जोड़ी है। पहला है आपका संधारित्र। संधारित्र को आपको काई से मैच करना है? संधारित्र होगा आपका चार्ज का भंडारण ये करता है। ठीक है, सी ऑप्शन से मैच हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव की इकाई क्या हो जाएगी? कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर। लॉरेंज बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, चाहे वो कोई सा भी बल हो। पारस्परिक प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? हेनरी ने नियम दिया था, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रेरित ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, चुंबकीय प्रवाह में जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो एफ ऑप्शन से इसको मैच करना है। किरचॉफ का नियम, जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। ठीक है, डी ऑप्शन से इसको मैच करना है। तो इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं इनको। इनके सभी आंसर्स मैं बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। साथ ही में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आपका सूत्र याद होना चाहिए। सी बराबर क्या होता है? K/A/0/D। ठीक है, तो प्लेटों की दूरी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है धारिता कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। ठीक है, धारिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है आपको। तो अनुगमन वेग को कैसे दर्शाते हैं? VD से दर्शाते हैं। ये अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E के, ये आपको लिखना है 2nd नंबर के क्वेश्चन में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, टेस्ला, टेस्ला इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, यानी कि शून्य कब होता है? तो जब कोस 90 हो जाए। तो कोस 90 मतलब क्या हो जाए? चुंबकीय क्षेत्र क्या क्या? एक तो हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा सतह, सतह मतलब जो एरिया होता है आपका, सतह के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, ये आपको लिखना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तथा सतह के बीच का कोण जब 90 डिग्री हो तब चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है या शून्य होता है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान शून्य है तो एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा? शून्य होता है। ठीक है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है, ये आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन है, चलिए इनको रीड कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों?
दूसरा है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विभव सूत्र आपको लिखना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप इनके सॉल्यूशंस पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में बताएं, ताकि इनका अगला वीडियो मैं इनके सॉल्यूशंस पर बना दूंगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, 7वां क्वेश्चन है आपका। और अथवा है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, अथवा है ओम का नियम लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एम्पियर का परिपथीय नियम आपको बताना है, अथवा है अमीटर तथा वोल्टमीटर में कोई दो अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बायो-सेवर्ट का नियम आपको बताना है, अथवा है इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। 11वां क्वेश्चन आपका, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम आपको बताना है, ठीक है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, हाँ, एक हेनरी मात्रक को परिभाषित आपको करना है। 12वां क्वेश्चन आपका आता है, प्रत्यवर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता, और इसका अथवा वाला है, प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में कोई दो अंतर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, चल कुंडल धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, 13वां क्वेश्चन। और अथवा है, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, क्योंकि ये कितने भी चार्ज का अपने अंदर समा लेता है, इसलिए इसको शून्य माना जाता है, आप लिख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 5 + 5 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे को 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना आपको करना है। अथवा है, गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आता है, किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत रखने पर उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है। और अथवा है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। अथवा है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछा गया है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 30 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता आपको ज्ञात करना है। अथवा वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी गोलीय चालक की धारिता के सूत्र का निगमन करना है आपको। अथवा है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। संधारित्र को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़कर आपको तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है आपका, स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए। और अथवा है, इसका 2 समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्य में अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ये हो जाएगा आपका। 20वां और अंतिम प्रश्न है आपका, ऐसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा है, इसका ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पे कीजिए। एक तो आपको नामांकित चित्र बनाना है, दूसरा है आपका इसका सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण पर यह कार्य करता है, परिणामन अनुपात का सूत्र आपको बताना है, और चौथा है ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय आपको बताना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट जो आपका फिजिक्स 12th फिजिक्स का पेपर है, जो 18 सितंबर यानी कि 18 सितंबर को होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले पेपर जितने भी मैं अपलोड करूँगा उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।